धन की तीन गति है। खूब धन यदि इकट्ठा किया है तो किसके लिए? दानम, दान करिए, दीजिए, खूब दीजिए। नहीं दे सकते महाराज, एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से कमाए हैं, ऐसे कैसे दे देंगे? मत दो। नहीं दे सकते तो मत दो। दूसरा अपना लीजिए। दूसरा क्या है? भोगम, खूब उपभोग करिए। हर 10-5 साल में बदल लीजिए बंगला, बदलो फर्नीचर, ले जाओ जितने कहने हैं अनूप चंद तिलोक चंद के पास, ले जाते जाओ। क्या हर गोपाल जी, 3 बार में सारा सोना सोनार का हो जाता है। भोगम, खूब उपभोग करिए। हर 2 साल 4 साल में गाड़ी बदलते रहिए, बंगला बदलते रहिए, नए नए कपड़े पहनिए, खूब उपभोग करिए। कमा रहे हो तो उसका भोग करिए। ये 2 काम आपके हाथ में हैं, आप कर सकते हैं। और ये 2 काम आप नहीं करेंगे तो तीसरा स्वयं धन करेगा नासह, वो धन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उपभोग करिए। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। तो लक्ष्मी जी आ रही थी, आई खड़ी हुई तो भगवान हंसे, जोरदार हंसे। हंसी का प्रकार अलग अलग रहता है और सामने वाला समझ जाता है कि ये कैसे हंस रहा है। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, ऐसे कभी हंसते नहीं हो। आज हंस रहे हो, दांत को निपोर रहे हो, खे खे कर रहे हो। गुस्सा आया लक्ष्मी जी को। एक बार लक्ष्मी जी और शनि दोनों साथ साथ आए, तब भगवान और ठहाका लगा करके हंसे। तो शनि ने कहा लक्ष्मी से, देख मुझे देख करके भगवान कितने प्रसन्न हुए। तो लक्ष्मी ने कहा तुझे देख करके क्या प्रसन्न होंगे? मुझे देख करके प्रसन्न हुए, मैं आ रही हूं इसलिए प्रसन्न हुए। दोनों आए भगवान के पास, कहने लगे भगवान, शनि ने कहा भगवान आप मुझे देख करके प्रसन्न हुए ना? तो कहा, तो लक्ष्मी ने कहा मुझे, तो बोले, तो लक्ष्मी ने कहा न्याय करो। तो भगवान ने शनि से कहा तुम जाओ। शनि जब जाने लगे तो भगवान जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे। लक्ष्मी से कहा तुम आओ। जब लक्ष्मी आने लगी तो भगवान जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे। का फैसला हो गया, शनि जब जाता है तब मैं हंसता हूं, लक्ष्मी जब आती है तब हंसता हूं। और दोनों एक साथ आते तो भगवान हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो लक्ष्मी को क्रोध आ गया भगवान के ऊपर, क्या घोड़े के समान ही कर रहे हो। कभी कभी गुस्सा आता है ना, किसी के हंसी पर भी गुस्सा आता है। भैया रोग की जड़ है खांसी। लगातार सप्ताह पखवाड़े भर 15 दिन तक खांसी आ रही है तो डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो और आराम पाओ। और खांसी ठीक नहीं हो रही है तो जान लो कोई न कोई बीमारी। रोग की जड़ है खांसी और लड़ाई की जड़ है खांसी। पूरा महाभारत हो गया। यदि द्रौपदी दुर्योधन को देख करके हंसती नहीं तो महाभारत होता। महाभारत की नींव यदि कोई है तो द्रौपदी का हंसना ही महाभारत की नींव। अब क्रोध में हो गए। जब क्रोध में रहता है ना आदमी तो कुछ दिखाई नहीं देता। कामांधान नैव पश्यते, जो काम का अंधा हो जाता है उसको कुछ दिखलाई देता
मदोन्मत्तान्नैव पश्यति, जो मदमत्त हो जाता है उसको भी कुछ दिखाई देता। व्यास जी महाराज कहते हैं सिर्फ जन्मांधान नहीं पश्यति, जन्म के अंधे को ही दिखाई नहीं देता है, ऐसी बात नहीं है, इन अंधों को भी कुछ दिखाई देता। बस लक्ष्मी क्रोध में थी, क्रोध में उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारा हंसता हुआ ये सिर ही पतन हो जाए, कट करके गिर जाए। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और इसीलिए आज भगवान का सर कट करके दूर गया और वहां पर है घोड़े का सिर भगवान के धड़ पर लगा। भगवान का स्वरूप हुआ हयग्रीव। बोले भगवान ने ये लीला क्यों रची थी? तो बोले उस समय में एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ था। वह दैत्य महापराक्रमी था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, हम काहू के मरई न मारे, 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 वानर मनुज जाति दुहि 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 मारे। हयग्रीव ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो जानता था हयग्रीव कि घोड़े के रूप में कोई भगवान नहीं है, इसलिए उसने ये वरदान मांगा था कि मुझे मेरा स्वजाति ही मारे, दूसरे के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। इसलिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और हयग्रीव नारायण भगवान ने उस हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय, आनंद कंद भगवान की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान हयग्रीव रूप में रहते हैं, उनकी आराधना होती है। उनका ही एक पुत्र हुआ जिनसे हई वंशी छत्र चलते हैं। लक्ष्मी ने भी अश्वी का स्वरूप धारण किया, उनसे एक पुत्र हुआ, वहां से हई वंश हमारे जो ताम्रकार जो होते हैं ना, ताम्रकार, कसेर, कसार, तो हई वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वो वहीं से ही मानी गई है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण मधु और कैटभ से सारी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही थी। सब देवता भगवान के पास आए, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब भगवान मधु और कैटभ को युद्ध के लिए ललकारे। मधु कैटभ भगवान के पास आए, कहने लगे तुम ही नारायण हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान के साथ गदा युद्ध शुरू हुआ, खूब घनघोर युद्ध हुआ। वो दो लोग थे, मधु और कैटभ। तो मधु युद्ध करता, तब तक कैटभ आराम करता। मधु बोलता भैया मैं थक गया हूं, तुम आ जाओ। तब कैटभ आ जाता, मधु आराम करने लग जाता। भगवान अकेले थे, रात दिन 24 घंटा भगवान युद्ध करते रहे। मधु कैटभ आरती में गाते हैं ना, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे मैया, सुर भयहीन करे। तो खड़े जो रहते हैं बका जाते हैं। तो आरती में गए थे, बता रहा तो मैं थोड़ा सा सुन सुन के याद करे रहते हैं, शब्द समझ में रहते नहीं, शब्द का अर्थ मालूम नहीं। तो वो गा रहे थे, मधु के वट दौ मारे। अब महाराज को हम जानते थे, उसका नाम था मधुसूदन और जजमान था वो केवड़ था। होने के गुड्डू मैं कह रहा हूं, महाराजों गए जजमानों गए, दोनों मर जाओगे बचेगा।
ऐसा तो है। वो आरती का है, उनको क्या मालूम बिचारों को, भक्ति भाव से मधु के वट दो मारे। तो उसको बताया मैं आरती के बाद में, भैया मधु के वट नो है, मधु कैटब है। रुक करके 5 मिनट उसको हमने पूरी कथा बताई। दोनों मर्ज हुए में क्या 5 पूरी आराधना करते करते आपके मुंह से अब शब्द उच्चारण सुधारे बिचारे, सुधार लाना चाहिए। तो मधु और कैटब भगवान के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। भगवान देखे ये तो एक एक करके मेरे पास आ जाते हैं आराम कर करके, और मैं लगातार युद्ध करते जा रहा हूं। तो भगवान को भी एक लीला सुनी। भगवान ने मधु कैटब से कहा, भैया थोड़ा रुको, मैं भी आराम कर लेता हूं। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तब मधु और कैटब दोनों उपहास करने लगे। छलिए कहीं के, शुरू से जानते हैं अर्जुन के दम पर गरजता है। क्या है तुझ में, एक भी बात ऐसी बता दे। उपहास करने लगे भगवान का। एक स्थान ऐसा बता दे जहां पर तूने पुरुषार्थ किया हो। अश्वत्थामा को मार डाल दे, द्रोणाचार्य को मार डाल दे, भीष्म पितामह को मार डाले, धोखा दे करके कर्ण को मार डाले। भगवान तुम नाम रोशन करोगे, तीनों लोग तुम्हारा यश गान करेगा। हमने ऐसा कभी वीर देखा नहीं, ऐसी योद्धा कभी देखी नहीं है। भगवान जब उनकी प्रशंसा करने लगे तब पहली बार आज देवी भागवत की कथा हमारी चल रही है। 8 भुजा में लाल चोला धारण किए हुए आद्या शक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत जननी दुर्गा जो है आकाश मंडल पर प्रकट हुई। बोलो भवानी मैया की जय। जैसे ही उस लावण्यमयी अनुपम ललित खूब सुंदर जगत जननी भवानी को मधु और कैटब देके मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। कामांधान नैव पश्यति, जो काम के अंधे हो जाते हैं फिर उनको कुछ दिखलाई देता नहीं। जैसे ही जगत जननी को देखे तो आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और भगवान ने समय का फायदा उठाया। भगवान कहने लगे, धन्य हो, हम तुम्हारे पराक्रम से पुरुषार्थ से प्रसन्न हैं। मांगो मांगो वरदान, क्या वरदान मांगते हो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो मधु और कैटब का ध्यान तो उधर है। बोले हार गए हो, शर्म करो, क्या है तुम्हारे पास जो तुम हमको दोगे, क्या है तुम्हारे पास। चुप। घड़काने लगे भगवान को और घुड़काते घुड़काते कहने लगे, तुम क्या दोगे हमको, क्या है तुम्हारे पास, हम देंगे तुमको, मांगो। तो जैसे उन्होंने कहा मांगो तो भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, याचकानैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। क्योंकि इन दोनों ने ब्रह्मा जी से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा था कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से हो। तो भगवान ने कहा तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों की मृत्यु चाहता हूं। तब मधु और कैटब को होश आया, तब समझ में बोले, ठीक है नारायण, हमारे साथ तुमने छल किया है, हम तैयार हैं मरने के लिए, वचनबद्ध हैं, हम आपके वरदान पूर्ण करते हैं। लेकिन आपने भी कहा था मांगो। तो भगवान ने कहा हाँ कहा था, तो मांग लो। तो बोले भगवान, हम गीले स्थान पर मरना नहीं चाहते, हम सूखे स्थान पर मरना चाहते हैं। तब भगवान ने चारों तरफ नजर फैलाई तो चारों तरफ स्थल गीला ही था। पृथ्वी का उद्धार हुआ था, जल में डूबी हुई थी, जल से ऊपर लाया गया था, तो चारों तरफ दलदल था, सूखा स्थान कहीं पर नहीं। तब भगवान पृथ्वी पर बैठ गए और बैठ करके अपने दोनों पैर को लंबा किए, जंघाओं का विस्तार किया। जब पैर खूब लंबे हो गए तब मधु और कैटब भगवान की जांग पर शयन कर दिए, सो गए। तब भगवान ने मधु और कैटब से पूछा, ऐ मधु, ऐ कैटब, कैसा आभास हो रहा है, क्या मिला तुम्हें?
बड़ी सुंदर बात कही उन दोनों ने। आज नाथ मैं काहन पावा, भगवान आज मुझे क्या नहीं मिला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंतराम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन मरते समय उनके मुंह से राम राम निकलता, मुंह बंद हो जाता है। और मेरा सौभाग्य देखिए, हमारा सौभाग्य देखिए दोनों भाइयों का, कि मरते समय हम आपकी गोद में हैं। जिसे पिता की गोद मिल जाती है जिस बालक को, वो कितना प्रसन्न होता है। हमें तो परम पिता की गोद प्राप्त हो गई है। तब भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया। सुदर्शन आया और एक एक करके मधु और कैटभ के सर को विदर्ण किया। सबके देखते देखते दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणार बिंद में लीन हो गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तब दोनों के शरीर से रक्त बहा पृथ्वी के ऊपर।